हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तुम पे करोड़ों दुरूद। आँख अता कीजिए, आँख अता कीजिए, उसमें ज़िया कीजिए, जलवा करीब आ गया। तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। एक तरफ आदाए दीन, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करोड़ों दुरूद। और फिर सरकारे आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला इस तरह अर्ज गुजार होते हैं कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों। बिरादराने मिल्लत, सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला के इस अशारिया कलिमात से आप लोग बखूबी वाकिफ हो गए होंगे कि मौजू और उन्वान क्या है। आपने हर एक शेर में करोड़ों दुरूद का लफ्ज लाकर अपनी मोहब्बतों का नजराना पेश किया है। और ये हकीकत भी है कि अगर बंदा जब आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा आमाल में नेकियां लिखता है। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन भी बैठे हुए थे। तो सहाबा फरमाते हैं, हमने देखा कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे अनवर बशाशत से ज्यादा उसमें खुशी के आसार नजर आ रहे हैं। चेहरे पर अनवारो तजल्लियात की झमाझम बारिशें हो रही हैं। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश नजर आ रहे हैं। तो साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज बात क्या है कि और दिनों की बनिस्बत आज आपके चेहरे अनवर पर खुशी के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। मेरे आका सवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या मेरे साथियों मैं क्यों ना खुश हूं कि अभी अभी जिब्रील अमीन मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा, ये खुशखबरी दी कि या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि आपका कोई उम्मती अगर आप पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा आमाल में 10 नेकियां लिखता है और उसके नामा आमाल से 10 गुनाहों को मिटा देता है और 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है।
एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने पर ये मुज्दा, ये खुशखबरी, ये बशारत है, तो बताओ सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो हर एक मिसरे में, हर एक शेर में कह रहे हैं या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तुम पे करोड़ों दुरूद। तो बंदे मोमिन जब इखलास के साथ, जब मोहब्बत के साथ, जब इश्क के रिसालत में डूबकर अपने आका को याद करता है और आका की बारगाह में दुरूद और सलाम का नज़ाना पेश करता है, जितनी मर्तबा पेश करता है अल्लाह तबारक व तआला उतनी मर्तबा उसे सवाब अता फरमाता है। कोई चाहे तो एक ही मर्तबे में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों एक ही जुमले में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेज सकता है। वो जितनी मर्तबा, जितने काउंट्स में, जितनी गिनतियों में मेरे आका पर दुरूद पढ़ेगा, हमारे दुरूद भेजने और पढ़ने की देरी है, उस रब्बुल आलमीन की खजाने में कोई कमी नहीं। हम लाख मर्तबा भेजेंगे, परवरदिगार उसी एतबार से हमारे नामा अमाल में लिखेगा। हम करोड़ों मर्तबा अपने आका पर दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला अपने खजाने रहमत से उसी एतबार से हमें नेकियां भी अता फरमाएगा। तभी सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हम गुनाहगारों को ये एक बेहतर वजीफा दे रहे हैं कि ऐ गुनाहगारों, ऐ आशिकों, अगर मुस्तफा करीम पर दुरूद पाक पढ़ना है तो सिर्फ एक मर्तबा नहीं बल्कि मेरे आका पर लाखों सलाम पढ़ते रहना, करोड़ों दुरूद पढ़ते रहना। जितने मर्तबा करोड़ों दुरूद कहोगे अल्लाह तबारक व तआला उसी एतबार से तुम्हें नेकियां भी अता। इसीलिए अकाबिरीन उम्मत जो सल्फ़े सालिहीन हैं, जो उलमाए दीन हैं, वो जब दुरूद पाक पढ़ते हैं तो मैंने बहुतों को देखा अपने अकाबिर में से तो कभी आखिर में पढ़ लेते हैं अल्फा अल्फा मर्रा फी कुल्ली लम्हा, यानी ये दुरूद पाक जो मैंने अभी नबी की बारगाह में भेजा है, ये अल्फा अल्फा मर्रा फी कुल्ली लम्हा, यानी मेरी जिंदगी के हर एक लम्हे में एक नहीं बल्कि हजार हजार बार मेरे आका पर दुरूद सलाम। और फिर आगे और कुछ ऐड कर लेते हैं, वादद खल्क़िल्लाह, और अल्लाह की जितनी मखलूक है उन तमाम मखलूक के तादाद के बराबर अल्लाह के रसूल पर करोड़ों या उसके बराबर दुरूद व सलाम नाज़िल। तो जितनी मर्तबा हम कहेंगे अल्लाह तबारक व तआला उतने ही हमें नेकियां भी अता फरमाएगा, गुनाहों को मिटाएगा भी, दर्जात में बुलंदी भी फरमाएगा। क्यों? क्योंकि ये दुरूद पाक किसी आम इंसान, किसी मखलूक की सुन्नत करीमा नहीं बल्कि खुद खल्लाक़े कायनात की सुन्नत है, ये आदत करीमा है। अल्लाह तबारक व तआला की कुरान की आयत करीमा कहती है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह उसके फरिश्ते नबी गैब दां नबी पर वो दुरूद पढ़ते हैं। युसल्लूना ये इल्म वाले जानते हैं, युसल्लूना ये फ़ेल मुज़ारे का सीगा है और फ़ेल मुज़ारे में इस्तिमरार होता है, दवाम होता है, कंटिन्यूअस होता है कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते महबूब पर ये दुरूदो सलाम की डालियां कंटिन्यूअसली दवामी तौर पर, इस्तिमरारी तौर पर भेजते रहते। जब अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पाक पढ़ रहा है, कंटिन्यू पढ़ रहा है, उसके मलाइका मुकर्रबीन फरिश्ते उसके महबूब पर दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं, तो खुदा कहता है जब हम पढ़ रहे हैं तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम भी मेरे मुस्तफा पर दुरूद सलाम। ये खुदा का फरमान है, खुदा खुद भी पढ़ रहा है, फरिश्तों से भी पढ़वा रहा है, और ये ऐसी अदा है, ऐसी सुन्नत है, ऐसा नेक अमल है कि परवरदिगार अपने गुनेगार बंदों में, कौन गुनेगार बंदों में? वो गुनेगार बंदे जो ईमान वाले। हरे बंदों से नहीं कह रहा, ये भी याद रखें, यानी दुरूद पाक पढ़ना ये हर किसी की किस्मत की बात नहीं है। हर किसी को तौफीक नहीं मिलती,
न हर किसी की सादत की बात है, बल्कि ये उसी खुशबख्त और खुश नसीबा वाले को तौफीक मिलती है जिसे अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए चुन लेता है। अगर परवरदिगार न चुने तो कौन पढ़े? अगर परवरदिगार तौफीक न दे तो कौन है कि कोई एक अमल कर सके? ये परवरदिगार की तौफीक रफीक है हम पर कि अल्लाह का फजल करम एहसान अजीम है कि उसने हमें ये सादत बख्शी कि हम कुछ ही देर सही उसके महबूब की याद मनाने के लिए हम अपनी मस्जिद में हाजिर तो आए, और हाजिर ही नहीं आए बल्कि उसका भी तज़किरा कर रहे हैं, उसका भी चर्चा कर रहे हैं, उसके महबूब का भी चर्चा कर रहे हैं, दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कान नबी यौमुल क़यामत अक्सरू अलैहि सलात। ऐ लोगों, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा करीब मेरे वो होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दूध पाक पड़ता है। क़यामत का मंजर आप लोगों ने बारहा सुना होगा, किताबों में हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, वालिदैन अपने बच्चे से भागेंगे, बीवी शौहर से भागेगी, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आने वाले, यहाँ तक कि अंबिया किराम के पास मखलूक खुदा जाएगी, अंबिया किराम भी कह देंगे कि हम तुम्हारे लिए नहीं हैं, जाओ किसी और के पास। वो अंबिया जो सबसे ज्यादा अपने उम्मत पर मेहरबान भी होते हैं, सबसे ज्यादा रहीम भी होते हैं और शफीक भी होते हैं, उनसे ज्यादा दुनिया में अपनी उम्मत पर, इंसानों पर कोई और मेहरबान नहीं। माँ भी नहीं, माँ की ममता बहुत ज्यादा होती है, उसकी मिसालें दी जाती है, वालिदैन की शफकत की मिसालें दी जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोई मोहब्बत अगर कोई किसी से करता है, खुलूस के साथ करता है, कोई गर्ज नहीं होती, कोई तलब नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर कोई अगर किसी से मोहब्बत करता है तो वो वालिदैन की जात है जो अपने औलाद से करती है, खुलूस के साथ करती है, कोई उसमें डिमांड नहीं होता, कोई गर्ज नहीं होती। लेकिन इनसे भी ज्यादा अंबिया किराम की जात है जो अपनी उम्मतियों से मोहब्बत करते हैं, और फिर अंबिया किराम से ज्यादा परवरदिगार आलम की जात है जो अपने बंदों से मोहब्बत करते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, क़यामत में मेरे करीब वही होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद पाक पढ़ेगा। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मैं आप पर दुरूद पाक पढ़ता हूँ, लेकिन आप वक्त को मुतय्यन फरमा दें कि मैं कितना आप पर दुरूद पाक। ये सहाबी रसूल है जो पूछ रहे हैं कि मैं दुरूद पाक आप पर पढ़ता हूँ, लेकिन अब आप वक्त मुतय्यन फरमाएं कि मैं कितना वक्त आप पर दुरूद पाक पढ़ूं। तो सरकार दो आलम इरशाद फरमाते हैं, ऐ उबय, तुम जितना चाहो उतना। तो फिर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, क्या मैं दिन और रात के चौथाई हिस्सा आप पर दुरूद पाक पढ़ूं? आका इरशाद फरमाते हैं, जितना तुम चाहो, लेकिन और ज्यादा कर लोगे तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर अर्ज करते हैं उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला, या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम, तो क्या मैं आप पर दिन और रात का आधा हिस्सा आप पर दुरूद पाक पढ़ूं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ उबय, जितना तुम चाहो, लेकिन और ज्यादा कर लो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर अर्ज करते हैं साहब रसूल, आका, क्या मैं आप पर दिन और रात के 2/3 हिस्सा आप पर दुरूद पाक पढ़ना ये मुकर्रर कर लूं? मेरे आका जाने जाना सवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क्या उबय, जितना तुम चाहो, लेकिन और इजाफा कर लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अब उबय इब्न काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इश्क देखिए, उनकी मोहब्बत देखिए, उनकी चाहत देखिए, उनका इश्क कहता है, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, आज से उबय आप पर अपने शबो रोज में जितने लम्हात में हर एक लम्हे उबय आप पर दुरूद पाक पढ़ेगा। बोलिए, ये इश्क है, ये मोहब्बत है। और सहाबा किराम तो अपने आका से मोहब्बत इस तरह करते हैं तो दुनिया में कोई उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता। और आका भी अपने सहाबा को कितना चाह रहे हैं कि तुम ज्यादा से ज्यादा इस तरह के नेक अमाल करो,
यहाँ भी मेरे साथ हो, कयामत में भी मेरे साथ हो, जन्नत भी मेरे साथ रहोगे इंशाअल्लाह। दरअसल ये हम गुनाहगार उम्मतियों के लिए ये तालीम है, ये अमल, ये नसीहत, ये हमारे लिए इबरत है, ये हमें सीखने का एक जरिया है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम के जरिए से हमें अता फरमाया कि हम और आप अपने आका पर दुरूद पाक पढ़ते रहे, वरना दुरूद पाक ना पढ़ने वाला जिसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इस्म गिरामी आ जाए और नाम सुनकर वो मेरे आका पर दूध ना पढ़े तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं सबसे बड़ा बखील वो है जिसके सामने मेरा तस्किरा हो और वो मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। बखील उसको कहा गया, उसको नहीं कहा गया कि जो पैसा खैरात में करे, उसको नहीं कहा कि जो गरीबों की मदद ना करे, बल्कि सबसे बड़ा बखील उसको कहा गया कि जिसके सामने नबी का तस्किरा हो और वो आका पर दुरूद पाक ना पढ़े। क्योंकि ऐसा इंसान कि जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी सुनकर दुरूद पाक नहीं पढ़ता है तो हदीस पाक में है जिसने मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना भूल जाए वो जन्नत का रास्ता भूल जाए। किताबों में आया है कि कल क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला एक जमात को हुक्म फरमाएगा जाओ तुम लोग जन्नत में चले जाओ। अब वो जन्नत की तरफ बढ़ेंगे लेकिन रास्ता भूल जाएंगे। जन्नत का परवाना मिल चुका हो, जन्नत की इजाजत मिल चुकी होगी, जाओ जन्नत में चले जाओ। वो जमात जन्नत की तरफ चलेगी लेकिन जन्नत का रास्ता नहीं पाता, रास्ता ही भूल जाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जन्नत का रास्ता अगर पाना है तो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना। दुरूद पाक पढ़ने से इंसान की तमाम परेशानियां भी खत्म होती हैं, दुनियावी परेशानियां भी। अकीदा हो, अकीदा मजबूत हो, मोहब्बत के साथ, खुलूस और इलाहियत के साथ पढ़ो तो बड़े से बड़े मसाइब भी दूर हो जाते हैं, बड़ी सी बड़ी परेशानियां भी खत्म हो जाती हैं। हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान जसूरी रहमतुल्लाह ताला जिन्होंने दलाइलुल खैरात शरीफ को लिखा है, दुरूद पाक की बड़ी मुदल्लल किताब है, बड़ी नायाब किताब का नाम दलाइलुल खैरात शरीफ है। जो इंसान इसका आमिल हो जाता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी जबान में तासीर पैदा कर देता है। दलाइलुल खैरात शरीफ उसी के मुअल्लिफ अल्लामा मोहम्मद सुलेमान जसूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्हें एक शहर सोस है अरब की सरजमीन पर गालिबन, तो वहीं दफनाया गया। रिवायतों में आया कि जब दफना दिया गया तो उनकी कब्र से भीनी भीनी मुश्क अंबर की खुशबू निकलती, मुश्क अंबर की खुशबू निकलती थी। 70 साल के बाद जब आपकी कब्र को खोला गया मुंतकिल करने के लिए मराकश शहर में, जब आपके कब्र को खोला गया तो लोगों ने क्या देखा कि 70 साल पहले जिस तरह आपको दफनाया गया था 70 साल के बाद भी आपका जिस्म पाक आज भी बसलामत है। बल्कि लोगों ने तो यहां तक के कहा कि इंतकाल से कुछ दिन कबल आपने जो दाढ़ी के खत बनवाए थे वो खत उसी तरीके से था। ऐसा लगता था कि लगता है कुछ घंटे कबल आपने अभी अपनी दाढ़ी के खत को बनवाया है। और किसी ने तो बतौर इम्तिहान जायजा भी लिया, कब्र में उतर के किसी ने उंगली से आपके चेहरे पर उंगली रखा तो जैसे ही उंगली रखा तो जहां जिस जगह उंगली रखी गई वो जगह सफेद हो गई, खून वहां से हट गया। जिस तरह जिंदों में होता है, हम अपने किसी भी हिस्से में रखेंगे तो खून हट जाएगा, कुछ देर के जगह सफेद हो जाएगी। तो आपके चेहरे अनवर पर जब किसी ने उंगली रखा तो वो ये उंगली रखने के बुनियाद पर वो जगह सफेद हो गई और वहां से खून हट गया। कुछ देर के बाद वापस खून अपनी जगह पे आ गया। बोलिए, ये उस आशिक़े रसूल की कब्र है और उस आशिक़े रसूल की मय्यत है कि इंतकाल हुए जमाना गुजर गया है लेकिन आज भी तरोताजा,
ये वजह क्या है? वजह यही है कि लोग रिवायत करते हैं कि अल्लामा इब्न जज़ूली रहमतुल्लाह ताला अलैह का मामूल था, आपने अपना मामूल बना लिया था कि अपनी जिंदगी के हर लम्हे आप चल रहे हैं तो मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, आप बैठे हुए हैं तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पाक की डालें निशावर कर रहे हैं। आप अगर कहीं पर आप कोई काम कर रहे हैं तो हाथों से काम चालू है लेकिन ज़बान से आका पर दुरूद पाक की डालें निशावर कर रहे हैं। ये इश्क था, इसी इश्क की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो मकाम अता फरमाया, वो इज्जत अता फरमाई कि जमाने के बाद भी लोगों ने आपकी कब्र अनवर से मुश्क अंबर की खुशबू भी सूंघा है, और जब आपकी कब्र अनवर को खोला भी गया है तो आपका जिस्म तरोताजा था। ये है एक आशिक रसूल की, ये है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक कसरत से पढ़ने वाले की मैयत के बारे में। लेकिन आओ एक तरफ देखो, वो शख्स है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी सुनता है लेकिन दुरूद पाक नहीं पढ़ता। ये बदमज़हब, ये मुर्तद लोग, ये लोग एतराज करते हैं जब देखो जब तुम दुरूद सलाम पढ़ते हो, हाँ हर नमाज के बाद तुम सलाम पढ़ते हो, जलसा जुलूस होता है तो सलातो सलाम का नजराना पेश करते हो, छोटी सी महफिल होती है तो सलातो सलाम का नजराना, नियाज फातिहा करते हो तो दुरूद सलाम पढ़ते हो। इतना क्यों पढ़ते हो? अरे बेखबर, हम इसीलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम आशिकों से कहा है कि दुरूद पाक पढ़ो। ये आशिकों की पहचान है, ये मोमिनों की पहचान है। जो आका पर दुरूद पाक पढ़ेगा वही मोमिन होगा, और जो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक नहीं पढ़ेगा और ये अक़ीदा नहीं रखेगा, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे मोमिन नहीं करेगा। एक शख्स को दफनाया गया, एक शख्स का इंतकाल हो गया, दफनाने के लिए कब्र खोदी गई, लेकिन जब कब्र खोदी गई तो क्या देखा लोगों ने? वहां एक काला भयानक सांप बैठा, लोगों ने पाड़ दिया, दूसरी जगह कब्र खोदी, वहां भी वही, तीसरी जगह खोदी, वहां भी वही। तो अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों की इबरत के लिए उस सांप को कुव्वते गोयाई अता की, जबान अता की, कुव्वते गोयाई अता की। उसने अपनी जबान से उस सांप ने कहा, ऐ लोगों, तुम जहां जहां इस मय्यत के लिए तुम कब्र खोदोगे मुझे वहां वहां हर जगह मुझे पाओगे। लोगों ने पूछा बात क्या है, वजह क्या है? तो उसने कहा कि वजह यही है कि ये बंदा वो बंदा है कि जब भी इसके सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गिरामी आ जाया करता था तो ये मेरे मुस्तफ़ा पर दुरूद नहीं पड़ता था। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इस पर अजाब की शक्ल में मुसल्लत फरमा दिया। ये है उनका अंजाम जो लोग दुरूद सलाम से करते हैं। अल्लाह का फजल करम है, हम तो हर हाल में दुरूद सलाम पढ़ने वाले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों को कसरत से अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम की डालियां निशावर करने की, पढ़ने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील अमीनिल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। तुम पे करोड़ों दुरूद